मौजूदा गवर्नमेंट की रुखसती चंद महीनों की है सफदर। अगर इन दिनों में तुम कोई जगह नहीं बना सके तो आगे की मैं किसी किस्म की श्योरिटी नहीं दे सकता। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे रहमों के सांपों के डंक से बचा लिया। मीरजान के होते हुए अगर आप उदास हो जाएं तो उसकी जिंदगी पर लानत है। ये प्रोजेक्ट हमें महीनों में नहीं, दिनों में मिल जाएगा। फिक्र मुझे नहीं करनी सफदर, फिक्र तुमने करनी है। अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा? तुमको लॉर्ड जीसस के सामने जाके सैक्रिमेंट करना पड़ेगा। मतलब हमारा क्रिश्चियन रिलीजन को कबूल करना पड़ेगा। टू द चर्च, सबके सामने करेगा। पहले तुम एक वादा करो कि तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे और इनकार करके मेरा दिल नहीं दुखो। सर ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बात करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहने से पहले ये दिल दिमाग में रखिएगा कि मेरी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार सिर्फ मुझे है। हाँ नीलम, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम्हें ये प्रपोजल मंजूर ना भी तो फिर भी तुम मेरी तरफ से अपना दिल बुरा ना करना। अगर तुम्हारे दिल में कोई शर्त है शादी से पहले, तो ये घर क्या, तुम जो बोलो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। नहीं, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें अगवा करने की हामी ज़रूर भरी थी, लेकिन वो लोग तो मुझे कातिल बनाना चाहते हैं। मैं छोटे मोटे जुर्म ज़रूर करता रहूँ, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, बल्कि अपनी मदद की। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद आई है और मैं चाहती हूँ कि हम, और चाहे तुम मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा दिल और मेरी मोहब्बत किसी और के लिए, इसमें मैं किसी और को शरीक नहीं कर सकता। खुदाया, तूने मुझे माजूर करने की बजाय मौत दे दी होती तो आज मुझे अपने बच्चे के सामने शर्मिंदगी तो ना होती। ये सब मुझे कसूरवार समझते हैं, लेकिन मेरी लाचारी, मेरी बेबसी ने इनके होंठों को सी दिया है। काश मैंने उस कागज पर दस्तखत न किए होते। क्या सोच रहे हैं? यही कि मेरी मौत तुम लोगों के मसाइल को कम भी कर सकती है या नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? तो वक्त मिल रहा है, ऐसे में तो दुआएं करते हैं, रहम की दुआ। लेकिन सच तो यही है ना सकीना कि मेरी मौत ही तुम लोगों के मसाइल का हल है। नहीं चाहिए हमें ऐसा मकान।
जिसकी कीमत आपकी जिंदगी हो। मेरी ये बेकार मासूम जिंदगी तुम लोगों को कुछ भी नहीं दे सकती। कुछ दिनों में अयाज की शादी हो जाएगी और वो बेचारा अपनी जिंदगी की खुशियों से फंगदोस होने की बजाय इस मकान को बचाने की तगदों में लग जाएगा। जिंदगी इसी का नाम है एजाज हुसैन, रेल की पटरियों की तरह जो गम और खुशी में साथ साथ होते हैं। ये कभी अलग नहीं होते, लेकिन कभी मिलते भी नहीं है। और हमारा बेटा तो बहुत हौसले वाला और बाहिम्मत है। आखिर आखिर कब तक? एक दिन उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी, उसका हौसला भी टूट जाएगा। खुदा ना करे कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई दिन आए। एक अकेला और 2 11 होते हैं एजाज हुसैन। और फिर हमारे बेटे की जिंदगी में तो अब नबीला भी उसकी हिम्मत बढ़ाने को शामिल हो रही है ना। मुझे यकीन है कि हमारी तकालीफ और सख्ती के दिन बहुत थोड़े रह गए, बहुत थोड़े। देखो नीलम, मैं तुम जैसी हार्ड वर्कर और ईमानदार साथी से महरूम नहीं होना चाहता। मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को घर तक ले जाना चाहता हूं। इस रिश्ते को एक खूबसूरत नाम देना चाहता हूं। सर आप जानते हैं कि मैं नदीम से मोहब्बत करती हूँ और उसके सिवा नीलम, नीलम, मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी बात वाज़ेह तौर पर तुम्हें समझा नहीं पाया। मैं तुम्हें और नदीम को दुख कैसे दे सकता हूं? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि आप मुझसे सॉरी सॉरी, मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। से तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? तो फिर मैं तो शबनम से शादी करना चाहता हूं। क्या? लेकिन सर ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी हैरत वजह है, क्योंकि मेरी एज में और शबनम की एज में बहुत फर्क है। और शक्ल सूरत भी मेरी कोई इतनी खास नहीं है। नहीं सर, वो बात नहीं है। आपके और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और शबनम किसी और को पसंद करती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हर किसी को इख्तियार हासिल है कि वो जिसे चाहे पसंद करे। वैसे लड़का है कौन? उसका नाम निसार है, हमारी कॉलोनी का ही है। आई सी। ये वही लड़का है ना जो किसी जुर्म में जेल भी है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम अपनी बहन का हाथ किसी ऐसे लड़के के हाथ में दोगी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रखता? सर बात शबनम की पसंद की है। वो तो मासूम है, नादान है, बेवकूफ। लेकिन तुम तो अक्लमंद, समझाओ उसे।
किसी को पसंद करना या उससे मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर जहर का प्याला पीना तो बेवकूफी है। ये सारिक बहुत अच्छा लड़का है सर, और अब तो उसने अपने जुराइम से भी तौबा कर ली है। इस बात की क्या गारंटी है नीलम कि वो जुर्म की दुनिया छोड़ देगी? नो, नहीं नीलम, नहीं। वो अगर चाहे भी तो जुर्म की दुनिया से दामन नहीं छुड़ा सकता। लेकिन हम उसकी मदद तो कर सकते हैं ना सर। ये दलदल है, मदद करने वाला खुद भी इस दलदल में गर्क हो जाता है। अयाज देखो, परेशानियां आती जाती हैं, लेकिन कोई भी परेशानी या मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसको टालने के लिए हम अपने ईमान का सौदा कर लें। हाँ, तो ये शर्त तो मास्टर जैक्सन ने लगाई है। तुम्हें मैंने बताया तो है कि मेरा इस किस्म का कोई इरादा नहीं है। मास्टर जैक्सन अपनी पोती की जिद के हाथों मजबूर है, और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना हमारा शोभा नहीं है। हाँ, तो नदीम मुझे बताओ मैं क्या करूं? अगर अबू अपने आप को कसूरवार ठहरवाते हैं, दिन रात कुड़ते रहते हैं, मजीद बीमार पड़ गए हैं, ऊपर से शादी भी सर पे खड़ी है। अल्लाह मालिक है प्रोफेसर साहब, मुसीबत के वक्त में घबरा जाना ही सबसे बड़ी मुसीबत होती है। घबराहट और जल्दबाजी ही हमेशा गलत फैसले करवाती है। हम सब कोशिश तो कर रहे हैं ना इस कॉलोनी को बचाने के लिए। हाँ, लेकिन देखो अभी तक इसका कोई हल भी तो नहीं ना निकला। उल्टा यहाँ के मकीन अपने मकानात बेच कर तो जा रहे हैं। एक ही तो नहीं है हम लोगों में, और इसका फायदा उन लोगों को हो रहा है जो हमारे दुश्मन है। मेरे ख्याल से हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए। जैसे कि जैसा कि हमें भूख हड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि इससे मीडिया वाले भी हाइप देंगे और पूरे मुल्क में इस मसले को देखना फैला देंगे। वेरी गुड प्रोफेसर साहब, अब की है ना आपने पढ़े लिखों वाली बात। अरे सबसे पहले तो नीलम का चैनल ही हमारी मदद को आ जाएगा। सर खैरियत तो है? आपने इतनी इमरजेंसी में बुलवाया है? तुम मेरे गेम की रफ्तार को सुस्त कर रहे हो। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने नीलम को पूरी तरह ट्रैप कर लिया सर। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। उसने शिकार होना होता तो पहले शिकार हो चुकी होती। सर प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा सर। नीलम का मैटर मैं अपने हाथ में ले रहा हूं, और देखना तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। और सर मैं तुम, दिल तो चाहता है कि तुम्हें गोली से उड़ा दूं, लेकिन तुम्हारी साहब का खिदमत देखकर ऐसा नहीं करा मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहले ही मेरे सर पे कम मुसीबतें थी कि एक और मुसीबत नाजिल हो रही है। अब क्या हो गया सर? आ रही है वो तुम्हारी मैडम साहिबा मानूर। वाकई सर? अगर इस बार तुमने काम नहीं किया ना तो याद रखना तुम। नहीं सर, इस बार मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। पिछली बार तो वो बगैर बताए मुल्क से बाहर निकल गई थी, इस बार नहीं।
वैसे एक बात बताओ शबनम, शादी के बाद भी अगर वो इतने दिनों तक गायब रहा या किसी जुर्म की याददाश्त में जेल चला गया तो तुम क्या करोगे? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे जूलिया और उस लड़के का पता करके दो, और मैं जाने से पहले अपना ये अधूरा मिशन कंप्लीट करना चाहता हूं। अगर तुमने ऐसा स्टेप लिया, बाय गॉड हम पुलिस स्टेशन जाकर अय्याज के खिलाफ एप्लीकेशन देगा कि उसने तुमको किडनैप कर लिया है। वह खाना खराब है, क्या करता है? मरा ये हमारा जिगर है सफदर खान।